गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हम मेरी पिछली वीडियो में लेसन नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और मैं आपको बता चुकी हूँ कि वस्तुएं क्या हैं। कोई भी सामान जो हमारे आसपास जिसे हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं और देख भी सकते हैं, उन्हें हम वस्तुएं कहते हैं। फिर आगे मैंने बताया कि हमारे आसपास इतनी सारी वस्तुएं हैं कि उनकी सॉर्टिंग करना ज़रूरी है और उनकी सॉर्टिंग हम कर सकते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, यानी कि उनके गुणों के आधार पर। और मैं आपको 3 गुण बता चुकी हूँ जिनके बेसिस पे हम वस्तुओं की सॉर्टिंग करते हैं। पहला था आपका दिखावट वाला गुण, यानी कि कुछ वस्तुएं जो हैं वो चमकीली होती हैं और कुछ वस्तुएं निष्प्रभ होती हैं। सेकेंड, हमने क्लासिफाई सॉर्टिंग की थी वस्तुओं की ऑन द बेसिस ऑफ कठोरता, और हमने कहा था कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं और कुछ वस्तुएं नरम होती हैं। तीसरा, हम डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टी पारदर्शिता, यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें पूरी तरह से दिखाई देता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें बिल्कुल नहीं दिखता, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके आर पार हमें दिखता तो है पर स्पष्ट रूप से नहीं, तो उन्हें हम बोलते हैं पारभासी। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं आज 4th प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पर हम सॉर्टिंग करते हैं, और चौथी प्रॉपर्टी है घुलनशीलता। हम घुलनशीलता के आधार पर वस्तुओं को 2 भागों में बांट सकते हैं, विलेय और अविलेय। जो वस्तुएं, जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय पदार्थ कहते हैं। और सोचिए कौन सी ऐसी चीज आपने अपने आसपास देखी जो विलेय है, जो पानी में घुलती है। सोचिए सोचिए। शिकंजी पी है आपने? सबको बहुत अच्छी लगती है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, और गर्मियों में तो शिकंजी सबका फेवरेट ड्रिंक होता है। तो शिकंजी जब आपकी मम्मी आपको बना के देती हैं तो क्या आपको उसमें नींबू, चीनी, नमक सब अलग अलग दिखाई देता है या एक क्लियर सॉल्यूशन मिलता है? सोचिए। वेरी गुड, क्लियर सॉल्यूशन मिलता है ना। तो इसका मतलब शिकंजी के जो कंपोनेंट्स हैं वो पूरे डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए शिकंजी की तीनों इंग्रेडिएंट्स को हम क्या कहेंगे? विलेय। क्या क्या डलता है जल्दी बताइए शिकंजी में, बताइए बताइए। गुड, चीनी, नींबू का रस और नमक। ये तीनों चीजें ही पानी में आसानी से घुल जाती हैं। इसी के साथ साथ हमारे लैब में मिलने वाला कॉपर सल्फेट, फिटकरी, ये सब भी पानी में आराम से घुल जाते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें तो ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोनों ही पानी में आसानी से घुल जाती हैं, और यही रीज़न है कि वो हेल्पफुल होती हैं। जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स जैसे कि मछली है, कछुआ है, केकड़ा है, वो आसानी से सांस ले पाते हैं पानी में, क्योंकि पानी में क्या घुली होती है? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस भी विलेय कहलाएगी। तो जो पदार्थ पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम विलेय कहते हैं। अगला, घुलनशीलता के आधार पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं अविलेय पदार्थों को अलग से। जैसे कि अगर हम देखें रेत, आटा, चॉक पाउडर, ये चीजें ऐसी हैं जो पानी में घुलती नहीं हैं। साथ ही साथ अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो सरसों का तेल या कोई भी तेल हो, आपने कभी गलती से तेल के छींटे अगर पानी में पड़ जाते हैं तो तेल एक लेयर बना देता है, ऊपर सेपरेट हो जाता है, वो पानी में नहीं घुलता। इसलिए हम तेल भी कहेंगे कि पानी में नहीं घुलता। साथ ही साथ अगर हम गैसेस की बात करें तो हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जो पानी में नहीं घुलती। तो मैंने आपको चौथी प्रॉपर्टी बताई अभी, घुलनशीलता के आधार पर हम अपने आसपास की वस्तुओं को बांट सकते हैं कैटेगरी में, विलेय और अविलेय में। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.